Hello दोस्तों, welcome back to another video. In this video, I will talk about a most valuable topic in my Indian economical that's called रुपया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि रुपया गिर रहा है तो संख्या 90 से बढ़कर 91 कैसे हो जाती है? गणित के हिसाब से तो 91 बड़ा है, फिर इसे गिरावट क्यों कहते हैं? आज इसी उलझन को सुलझाएंगे। हकीकत यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऐतिहासिक निचले स्तर यानी कि 91.14 तक पहुंच गया है, जहां भारतीय के लिए बहुत ही गलत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और क्या सरकार इसे रोक सकती है। दोस्तों, चलिए इस महंगाई के गणित को समझते हैं कि डॉलर महंगा है या रुपया सस्ता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अगर कल तक टमाटर 80 रुपए किलो था और आज 91 रुपया किलो हो गया है तो आप कहेंगे कि टमाटर महंगा हो गया है। ठीक वैसे ही पहले $1 खरीदने के लिए हमें 80 रुपए की जरूरत पड़ती थी, अब 91 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि डॉलर महंगा हो गया है और हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें डॉलर से क्या लेना देना, हम तो भारत में रुपया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच यह है कि दुनिया का 60% व्यापार डॉलर में होता है। अगर भारत को बाहर से तेल खरीदना हो, सोना खरीदना हो या इलेक्ट्रिक का सामान खरीदना हो तो हमें डॉलर में ही पेमेंट करना होगा। और जब डॉलर महंगा होता है तो बाहर से आने वाली हर चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएगी। इट्स टोटली नॉट गुड फॉर अस, बट इसके साथ हमें यह समझना होगा कि आखिर रुपया इतना सस्ता और डॉलर इतना महंगा क्यों हो रहा है। देखिए, रुपये की इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई वैश्विक और घरेलू कारण है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई का खेल। दोस्तों, बाजार में जो डॉलर है ना कम है और उसे खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया का 60% व्यापार डॉलर में ही होता है और सब कोई डॉलर को खरीदने के लिए पीछे पड़ा हुआ है और बाजार में डॉलर की कमी हो गई है। और बाजार में जब किसी भी चीज की कमी होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। भारत को अपना व्यापार चलाने के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन बाजार में डॉलर की शॉर्टेज हो गई है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है FDI में भारी गिरावट। देखिए, भारत में विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। भारत की GDP के मुकाबले यह पहले 1.9% था, जो अब घटकर 0.02% रह गया है। यानी विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाने को कतरा रही है। यदि विदेशी कंपनियां भारत में पैसा इन्वेस्ट करती तो हमारे पास डॉलर आता तो हमारे रुपए की वैल्यू कम नहीं होती। देखिए, हमारे भारतीय रुपए की वैल्यू कम होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के साथ ट्रेड और टैरिफ वार। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% तक का टैरिफ यानी कि टैक्स लगा दिया है। इससे हमारा एक्सपोर्ट यानी कि जो निर्यात है महंगा हो गया है और अमेरिका में हमारा माल बिक ही नहीं रहा है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे पास डॉलर आ ही नहीं रहे हैं। अगर वहां पर हमारा माल बिकता तो डॉलर मिलता, और जब हमारे पास डॉलर होता तो हमें रुपयों की डॉलर में चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हमारे इंडियन रुपये की वैल्यू कम भी नहीं होती। और रुपया सस्ता होने का चौथा कारण है निवेशकों का पलायन। अकेले दिसंबर के महीने में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगभग 18.4 बिलियन डॉलर निकाल कर ले गए हैं। जब निवेशक अपना पैसा डॉलर में बदलकर बाहर ले जाते हैं तो रुपये पर दबाव बढ़ता है। दोस्तों, हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि जब रुपया हमारी करेंसी है तो RBI उसे गिरने से क्यों नहीं रोकता? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि दरअसल ये जो दुनिया है ना, फ्री मार्केट की विचारधारा पर चलती है। अगर सरकार जबरदस्ती रुपये की कीमत तय करेगी तो दुनिया के देश हमारे साथ व्यापार करना बंद कर देंगे। और रुपये की मजबूती देश की आर्थिक सेहत और डिमांड सप्लाई पर निर्भर करती है, न कि किसी सरकारी आदेश पर। इसलिए हम अपने रुपये को अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते। दोस्तों, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और रुपये के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि आजादी के बाद एक समय था जब $1 की कीमत 4 रुपए के आसपास थी और वहीं आज $1 की कीमत 91 रुपए के आसपास हो गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह $1 1 रुपए के बराबर हो सकता है? दोस्तों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इकोनॉमी के पास कितना स्टॉक है। अमेरिका की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है, जबकि हमारी $4 ट्रिलियन के आसपास है। यह सीधा मुकाबला तो नहीं हो सकता, बल्कि इस बात की लड़ाई है कि आपकी करेंसी के पीछे कितनी ठोस संपत्ति और GDP खड़ा है। लेकिन क्या इन सभी चीजों से हमारे देश के आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है जी, बिल्कुल पड़ेगा। रुपए के कमजोर होने से हमारी जिंदगी पर ये सीधे असर पड़ सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कच्चा तेल होता है वो बाहर देशों से आता है और उसे डॉलर में खरीदा जाता है। सोना महंगा हो जाएगा, क्योंकि सोने का आयात डॉलर में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे फोन, लैपटॉप और मशीनों के दाम भी बढ़ सकते हैं। विदेशी यात्रा और पढ़ाई पर भी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर पढ़ने या घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे डॉलर और रुपए के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके? तो दोस्तों, भारत सरकार और देश को इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। हमें नए बाजार तलाश करने होंगे ताकि हम अपना माल बेचकर डॉलर कमा सके। और दूसरा, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करना होगा। अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद को सुलझाना होगा ताकि व्यापार फिर से पटरी पर लौटे। तीसरा, विदेशी निवेशक यानी कि एफडीआई को आकर्षित करना होगा। नीतियों को सरल बनाना होगा ताकि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में अपना डॉलर निवेश करें। हमारा चौथा और अंतिम कदम स्वदेशी पर जोर देना होगा। आयात यानी कि इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करनी होगी ताकि हमारा कीमती डॉलर बाहर ना जाए। दोस्तों, रुपए की गिरावट चिंता का विषय जरूर है, लेकिन भारत की 8% की डोमेस्टिक ग्रोथ रेट एक उम्मीद की किरण है। अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को मजबूत कर लेते हैं तो रुपए की साख को वापस लौटाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।